संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की। आचार की, विचार की, व्यवहार की, विज्ञान की। जिस समय देश सारे विषयों में व्याप्त थे, उस समय भी हम थे जो प्रौढ़ता को प्राप्त थे। उस समय भी हम थे जो प्रौढ़ता को प्राप्त थे। चंद्रिका प्रसाद एजुकेशनल एकेडमी के प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्यों को, सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं हर्ष दीक्षित देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण में मील का पत्थर साबित हुए इस दिन के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार साझा करने जा रहा हूं। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करेगी। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के चंगुल में फंस गए थे, तो मेरा रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के जयघोषों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देश है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव ही है सच्ची देश। और देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारे देश, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर हमारी दिन रात रक्षा करते हुए खड़े हर जवान का, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से अपना कार्य करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत का युवा कहना चाहूँगा, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं कि हमको आगे ले जाए, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि देश को हम में आगे ले जाएं, देश को हम आगे ले जाएं, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने, अपने वतन को आगे ले जाने।
और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।